हाँ जी दोस्तों, कल हमने भाद्रपद महीना कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम अगले महीने पढ़ेंगे आश्विन। 2 महीने हम पहले पढ़ चुके हैं, श्रावण और भाद्रपद महीना। उसके बाद में आज अगला महीना पढ़ेंगे हम आश्विन। तो हेडिंग डाल ले आश्विन महीना। और पेज को 2 भागों में डिवाइड कर ले। एक तरफ तो लिख ले कृष्ण पक्ष और दूसरी तरफ लिख ले शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जैसे कि हमने कल भाद्रपद महीने के अंतिम दिन जो पूर्णिमा आती है उस दिन हमने लिखा था कि श्राद्ध प्रारंभ। तो आश्विन महीने के जो कृष्ण पक्ष है उसके जो 15 दिन होते हैं, 15 दिन का टाइम पीरियड है, उसमें श्राद्ध ही चलेंगे और उनके मध्य कोई त्यौहार नहीं आएगा। जैसे कि हम पहले महीने में पढ़े थे, जैसे कि द्वितीया, पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, ऐसे त्यौहार नहीं आएंगे, बल्कि उसमें कुछ बातें हैं जो आप नोट कर ले। सबसे पहले श्राद्ध पक्ष में साजी की पूजा की जाती है। श्राद्ध पक्ष में साजी की पूजा की जाती है। जो ये साजी होती है किसकी बनी होती है? मिट्टी या गोबर की, मिट्टी या गोबर की साजी बनाई जाती है। दूसरी बात, जो नाथ द्वार है, कहाँ पड़ता है नाथ द्वार? राजसमंद। जो नाथ द्वार है वहाँ किसकी साजी बनाई जाती है? केले की साजी बनाई जाती है। उसके बाद में एक मंदिर है, मत्स्येंद्र नाथ मंदिर। मत्स्येंद्र नाथ मंदिर, नाथ मंदिर को साजी का मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर है कहाँ? मत्स्येंद्र नाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? मत्स्येंद्र नाथ मंदिर उदयपुर। कहाँ पड़ता है मत्स्येंद्र नाथ मंदिर? उदयपुर में पड़ता है। उसके बाद में जो श्राद्ध के जो अंतिम दिन होता है उस दिन एक व्रत किया जाता है, और उस व्रत को क्या बोलते हैं हम? जो श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है ना, श्राद्ध पक्ष श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन में, अंतिम दिन थम्बुड़ा, श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। देखो दोस्तों, आज बारिश है, बारिश के कारण नमी आ रही है और जिसके कारण मार्केट चल नहीं पा रहा है, तो आप सुन के भी नोट कर सकते हो कि श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। जो श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है ना, उस दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। ये हमारे आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में जो श्राद्ध चलते हैं उनमें 4-5 बातें हैं जो आप नोट कर लेना। अब शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में जो त्यौहार आता है फर्स्ट, वो आती है एकम। और एकम को क्या स्टार्ट होते हैं?
शरद नवरात्र। जो शरद नवरात्रे होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। शरद नवरात्र, जो शरद होती है वो हमारे ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे, नरेंद्र जी सर। जो 4 ऋतुएं होती है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। तो जो आश्विन महीना आता है वो शरद ऋतु में आता है, इसलिए शरद नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे हम सेकंड अष्टमी। एक मिनट दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए सॉरी चाहता हूँ। अष्टमी, अष्टमी के दिन कौन सी आती है, कौन सा त्यौहार आता है? दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी या होमा अष्टमी, दुर्गा माता की पूजा की जाती है। अष्टमी को कौन सा आता है? दुर्गा अष्टमी या होमा अष्टमी। जो तीसरा त्यौहार आता है वो आता है हमारी दशमी, दशहरा। दशहरा भी बोल सकते हैं और विजयदशमी भी बोल सकते हैं। दशहरा भी बोल सकते हैं और विजयदशमी भी बोल सकते हैं। दशहरा, वैसे देखे जाए तो दशहरा राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। और इंडिया में कहाँ का प्रसिद्ध है? मैसूर, जो हमारे कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा व मैसूर। कोटा व मैसूर का दशहरा प्रसिद्ध है। कोटा राजस्थान और मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। जो इंडिया में दशहरा प्रसिद्ध है मैसूर का। अब वो पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कोटा करके आना है। अगर पूछ लिया जाता है भारत में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मैसूर का। उसके बाद में इसमें कुछ बातें होती है जो वो आप नोट कर ले। जैसे कि जो दशहरा होता है इस दिन हमारे हथियारों की पूजा की जाती है, शुभ माना जाता है। खेजड़ी की पूजा की जाती है। और जो लीलटास पक्षी होता है उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। और जो लीलटास कविता है वो कन्हैयालाल सेठिया की है। कन्हैयालाल सेठिया की कविता। लीलटास, और लीलटास एक पक्षी भी होते हैं जो दशहरे के दिन इसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। जो अगला त्यौहार है वह हमारी पूर्णिमा। कौन सा त्यौहार है? पूर्णिमा। पूर्णिमा को क्या बोला जाता है? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। इस दिन 2 मेले लगते हैं। कौन कौन से मेले लगते हैं? मेले, फर्स्ट मेला
मारवाड़ महोत्सव, इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, मांड महोत्सव। कहाँ लगता है ये? जोधपुर। कहाँ लगता है? जोधपुर। और जो सेकंड मेला है वो कहाँ लगता है हमारा? मीरा महोत्सव। और मीरा महोत्सव का मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़। मीरा महोत्सव का मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ में। अब मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ का मतलब समझे, जो जोधपुर संभाग है ना उसे मारवाड़ महोत्सव कहा जाता है। और मांड महोत्सव, मांड का मतलब है जैसलमेर का जो प्राचीन नाम है वो मांड, और एक जैसलमेर को वल के नाम से भी जाना जाता है, जो जैसलमेर का प्राचीन नाम है। और जैसलमेर हमारे जोधपुर संभाग है उसी में आता है, इसलिए मारवाड़ महोत्सव और मांड महोत्सव का मेला जोधपुर में और मीरा महोत्सव का मेला चित्तौड़ में। इसी प्रकार हमारे आश्विन महीना कंप्लीट हो गया और हम अगले महीने पढ़ेंगे अब कार्तिक। कौन सा महीना पढ़ेंगे? कार्तिक। कार्तिक मास, तो हेडिंग डाल ले कार्तिक। आश्विन के बाद में कौन सा महीना पढ़ेंगे? कार्तिक। दो भागों में डिवाइड कर ले, एक तरफ तो डाले कृष्ण पक्ष और एक तरफ डाले शुक्ल पक्ष। जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो फर्स्ट त्योहार आता है, पहला त्योहार आता है, वो आता है चौथ। कौन सा त्योहार आता है? चौथ। और चौथ के दिन कौन सा व्रत किया जाता है? करवा चौथ। कौन सा व्रत किया जाता है? करवा चौथ। जो महिलाओं के द्वारा अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की का जो चेहरा होता है वो देखने के बाद ही खाना खाती है। उसके बाद में जो अगला त्योहार आता है वो आता है अष्टमी। कौन सा त्योहार आता है? अहाई अष्टमी। और आई अष्टमी के दिन जो अपनी माँ होती है वो अपने संतान के लिए लंबी उम्र, संतान के लिए लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखा जाता है। अष्टमी, फर्स्ट त्योहार चौथ, दूसरा आ गया अष्टमी। ओके दोस्तों, थैंक यू। इसके बाद में हम अगले वीडियो में और पढ़ेंगे। ठीक है, इतना ही वीडियो, अगली कक्षा में चर्चा करेंगे।